हेलो मोदी जी, क्या हालचाल सर जी? बढ़िया। अब यार सर, एक क्वेश्चन ऐसा है यार कि न्यू सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव का आ चुका है एंड दिसंबर 2023 में फर्स्ट उसका एग्जाम भी होने वाला है। जो भी बच्चे फर्स्ट फेब के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब फर्स्ट फेब ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको कंपलसरी न्यू सिलेबस लगेगा। ऐसे सुनने में भी आया है कि न्यू सिलेबस में सारे के सारे पेपर रिटर्न है। अच्छा, ऐसे भी सुनने में आया है कि मतलब न्यू सिलेबस में एक सब्जेक्ट कम भी हो गया है। तो थोड़ा सा यार क्लैरिटी नहीं आ रही है। मतलब एक्चुअली मुझे एक ऐसा चीजें बताइए ना, मतलब ऐसी चीजें बताइए कि ग्रुप आपको न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस है, ओल्ड सिलेबस में क्या चेंजेस है, सब्जेक्ट वाइज क्या 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 चेंजेस है, और बच्चों ने फाइनली करना क्या चाहिए। मेन मुद्दा तो यह है कि अब क्या करना चाहिए। जिन्होंने ओल्ड में कर लिया वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अब जो बच्चे आने वाले, जैसे जैन में सीएसईटी क्लियर करके बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले एंड उनके पास दोनों ऑप्शंस है कि भैया ओल्ड करें कि न्यू करें, तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए सर। सो यस, जैसे अकबर सर ने बताया, फर्स्ट फेब से जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका जो अटेम्प्ट है वो न्यू सिलेबस में आएगा। न्यू सिलेबस आपका होगा दिसंबर 2023 में, पहला अटेम्प्ट है ना जी। पहले तो देख लेते हैं सब्जेक्ट्स में क्या चेंज आया है। देखो, जेआईजीएल पहले भी फर्स्ट ग्रुप में था, अभी भी फर्स्ट ग्रुप में है। इन डेप्थ डिस्कशन अभी करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स चेंज हुए हैं। कंपनी लॉ पहले भी फर्स्ट ग्रुप में था, अभी भी फर्स्ट ग्रुप में। इन डेप्थ डिस्कशन अभी करेंगे क्या क्या चेंजेस है। सेटिंग अप पहले भी फर्स्ट ग्रुप में था, अभी भी फर्स्ट ग्रुप में। इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। दिस इज समथिंग न्यू। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले ये सेकंड ग्रुप में दो सब्जेक्ट थे। सेकंड ग्रुप में पहले दो सब्जेक्ट थे, दोनों को मर्ज करके एक सब्जेक्ट कर दिया गया है। इन डेप्थ डिस्कशन अभी करेंगे हम लोग। दिस इज फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप की बात करें तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस पहले भी सेकंड ग्रुप में था, अभी भी है। इन डेप्थ डिस्कशन क्या चेंजेस हैं वो करेंगे। इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इसका नाम जो था पहले इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज था, उसको चेंज करके इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज कर दिया है। चेंजेस क्या है वो देखेंगे अपन। टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस पहले भी था, अभी भी है। पहले फर्स्ट ग्रुप में था, अभी सेकंड ग्रुप में है। तो टोटल पहले 8 सब्जेक्ट थे। 8 क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट थे अलग अलग सेकंड ग्रुप में। अब ये फर्स्ट ग्रुप में आके एक ही सब्जेक्ट हो गया है। गाइज, पहले पूरा का पूरा जो पेपर होता था जेआईजेल का, कंपनी लॉ का, सेटिंग अप का, कॉर्पोरेट, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का, और ईबीसीएल यानी इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होता था। और बाकी के जो 3 टॉपिक होते थे, टैक्स, एफएम, सीएमए, ये होता था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने एमसीक्यू, कौन बनेगा करोड़पति, बराबर। अब दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि 7 में से 6 सब्जेक्ट जो है आपके, 7 में से 6 सब्जेक्ट जो है उसमें 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 80 नंबर का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 80 नंबर का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें एमसीक्यू है ही नहीं। ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें एमसीक्यू है ही नहीं, पूरा का पूरा जो है ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड, आई एम सो सॉरी, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। सो ऑल पेपर्स आर नाउ डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। सीए में तो पूरा ही है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पूरा ही है। बाकी के जो 6 हैं उसमें 20 नंबर के एमसीक्यू, 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। पहले तो यार करना चाहिए नया कोर्स की ओल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो जनवरी में ईटी क्लियर होने हैं उनके पास दोनों ऑप्शन है, तो उस पर हम लोग अभी आते हैं। पहले तो समझ लेते हैं चेंजेस क्या क्या हुए हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं चेंजेस क्या क्या हुए हैं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि जो पेपर्स आएंगे वो 20% के एमसीक्यू, 80 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सेप्ट सी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो 100% डिस्क्रिप्टिव होगा, वो एमसीक्यू नहीं है। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का ईच पेपर होगा, जो है लाया गया है दोस्तों। आईसीएसआई जो है मेरे यारा, उन्होंने ये चेंज क्यों किया उस पर भी हम लोग ये बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं चेंजेस क्या क्या आए हुए हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं चेंजेस जो हैं वो क्या क्या दोस्तों आए हुए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जेआईजीएल की, ठीक है। जेआईजीएल की बात करता हूं। ज्यादा हो सकता है आपको समझेगा नहीं, बिकॉज आपने ये टॉपिक्स पहले पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुनिए इसको, आपको ये समझ में आएगा कि ऐड हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, क्या हुआ है। जेआईजीएल में पहले भी सोर्सेज ऑफ लॉ था, अभी भी है। सीए भी पहले था, अभी भी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें ऐड हुई है, कम तो नहीं हुई है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पहले भी था, अभी भी है। लॉ ऑफ टॉर्ट पहले भी था, अभी भी है। सिविल प्रोसीजर कोड पहले भी था, अभी भी है ना। क्रिमिनल से सीआरपीसी और आईपीसी दोनों को मिक्स कर दिया है यहाँ पे। पहले सीआरपीसी अलग था, आईपीसी अलग था, दोनों को मर्ज करके लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड प्रोसीजर डाल दिया है। लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस पहले भी था, अभी भी है। लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ, ये पहले
सेकंड ग्रुप के ईबीसीएल में था, यहाँ आ गया है। लॉ रिलेटेड टू लिमिटेशन जेएचएल में पहले भी था, अभी भी। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड काउंसिल पहले भी था, अभी भी है। थोड़े बहुत चेंजेस इंटरनली किए गए हैं। इंडियन स्टैंप लॉ पहले भी था, अभी भी है। रजिस्ट्रेशन वाला भी पहले भी था, अभी भी है। आरटीआई पहले भी था, अभी भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले भी था, अभी भी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये ईबीसीएल में था। ईबीसीएल यानी सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो गया है। सो जेआईजेल की बात करूं तो बड़ा है, कम कुछ भी नहीं हुआ है। जेआईजेल की बात करें तो जो है बड़ा है, कम कुछ भी नहीं हुआ है। कैसा लग रहा है सर जेआईजेल? बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट बनाया है। और इसका नाम जो है जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जेआईजीएल, वही लिखा है। इसको प्यार से हम जिगल कहते हैं। और बोला है इसमें हमें वर्किंग नॉलेज चाहिए, ठीक है, वर्किंग नॉलेज चाहिए। और हमें इंटरप्रिटेशन स्किल हमारी सुधारनी है कि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम सही ढंग से उसे समझ पाए, वो वाली स्किल हमें सुधारनी है। और वर्किंग नॉलेज इसमें चाहिए, कोई एकदम अफलातुन नॉलेज आपसे आईसीएसआई इसमें डिमांड नहीं करती, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे इस तरीके से कि अफलातुन नॉलेज ही इसमें हम गैदर करेंगे। सो ये पहली हुई जेआईजेल की बात। सी लॉ की बात अब्बर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लगे साथ में सेटिंग अप की बात कर लेता हूं, फिर बाकी का अब्बर सर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सेटिंग अप की बात करें तो दोस्तों इसमें भी बोला है वर्किंग नॉलेज चाहिए। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, पहले ये था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। पहले ये जो सब्जेक्ट था वो था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जिसको कर दिया सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। सेटिंग अप में पहले एक पार्ट सी था जो क्लोजर के बारे में था, बिजनेस क्लोजर के। वो तो पूरा का पूरा दोस्तों, पूरा का पूरा जो है हट गया, पूरा का पूरा A to Z। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, सेटिंग अप में जो पार्ट सी था वो क्लोजर के बारे में था, बिजनेस कैसे एंड होता है, पूरा खत्म, उड़ा दिया। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हो गया, ठीक है। अब सेटिंग अप को दो पार्ट में कर दिया, पार्ट सी तो पूरा ही उड़ा दिया। पार्ट ए में पहले भी ये था, अभी भी है, पहले ये भी था, सेकंड चैप्टर अभी भी है, थर्ड चैप्टर भी पहले था, अभी भी है, फोर्थ चैप्टर भी पहले था, अभी भी है, फिफ्थ चैप्टर भी था, सिक्स चैप्टर भी था, सेवेंथ भी था, एट भी था, नाइन भी था, टेंथ भी था, 11 भी था, 12 भी था, ठीक है। ये पूरे चैप्टर्स एज इट इज रखे हैं। ये भी था, ये पहले पार्ट बी में था, उसको पार्ट ए में कर दिया। ये भी था, एज इट इज है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब बात करें इसमें ऐड क्या किया है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस पहले जो कम था उसको बढ़ा दिया है। तो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस कर दिया 40 नंबर का दोस्तों, पहले ये कम हुआ करता था, इसको बढ़ा दिया। और पार्ट सी जो क्लोजर के बारे में था, जिसमें हम ये देखते थे कंपनी बंद कैसे होती है, उसमें थोड़ा इंसॉल्वेंसी के बारे में भी था, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस, है ना, उसमें बहुत सारी बातें थी जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड थी, वो पूरा खत्म, गुड नाइट स्वीट ड्रीम हो गया, वो उड़ गया है पूरा। सो ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। सो इजी हो गया है सब्जेक्ट, मैं आपको बताऊं बहुत इजी हो गया सब्जेक्ट, मतलब सच्ची कह रहा हूं मैं। इसमें टोटल कितने हैं, 20 चैप्टर है ना। 20 चैप्टर में कोई, ये मैं आपको बताऊं, सेटिंग अप पहले बल्कि था, ये 20 ऑलरेडी थे, और साथ में पार्ट सी अलग था। अब ये समझो, पार्ट सी पूरा उड़ गया, जय श्री राम। तो अब बचा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा जो कि बहुत टफ हो, दिक्कत हो, बहुत इजी हो गया। तो बस यही बोलूंगा मैं कि बढ़िया सब्जेक्ट बन गया, पढ़ने में मजा जरूर आएगा। दोनों के दोनों फर्स्ट ग्रुप में 20% MCQ, 80% डिस्क्रिप्टिव। बाकी के सब्जेक्ट अभी अब्बर सर आपके साथ डिस्कस जो है वो करेंगे। एक मैं CMA के बारे में आपके साथ चर्चा कर लेता हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले ये 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है दोस्त, 2 को 1 कर दिया। सर तो बढ़ गया होगा, कम हुआ है उल्टा, ठीक है। प्लस कुछ भी नहीं हुआ है, माइनस ज्यादा हुई है चीजें। प्लस कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूं इस सब्जेक्ट में माइनस हुई है चीजें, आप ये बात याद रखिए। प्लस कुछ भी नहीं हुआ है, माइनस हुई है। कॉस्टिंग जो था वो पूरा, इससे में पहले हुआ करता था वो पूरा हट गया। कॉस्टिंग, वैल्यूएशन जो है वो हुआ करता था, पूरा उड़ गया, वैल्यूएशन पूरा हट गया, ठीक है। वैल्यूएशन का एक पार्ट हुआ करता था, पूरा हट गया। कॉस्टिंग पूरा हट गया, सिर्फ कॉस्टिंग का एक कंसेप्ट FM में डाला हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसमें 60 नंबर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ठीक है। सो इसमें अकाउंट्स होगा, डोंट वरी, बहुत भारी नहीं, सिंपल लेवल का होगा। और हमारे अप्पा सर ऐसा पढ़ाते हैं कि मजा आ जाएगा आपको, आय हाय हाय, मतलब कि अकाउंट से प्यार हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत कुछ है भी तो, बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है 40 नंबर का, वो भी बेहतरीन पढ़ाते हैं अपने आशीष सर, मतलब क्या ही बात करें उनके बारे में। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दोस्तों, इसमें जो कॉस्टिंग का थोड़ा सा पार्ट डाला हुआ है, थोड़ा सा, बाकी तो कॉस्टिंग है नहीं पूरा। पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हुआ करता था 40 नंबर का, वो भी
पूरा गायब, मतलब माइनस हुई है चीजें, प्लस नहीं हुई है। ठीक है, याद रखिए, माइनस हुई है चीजें, प्लस नहीं हुई है। और आईसीएसआई आपसे डिमांड करती है कि भाई आपको इसमें एक अच्छा खासा जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए फिनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, और कंपनी अकाउंट्स के कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ये सब्जेक्ट जो है डाला गया और बोला यहाँ वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड है? वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है सेना जी, वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। सेटिंग अप में भी आपसे यही मांगा था, वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंपनी लॉ में ऐसा नहीं मांगेगा आपसे, नहीं कंपनी लॉ में भी एक्चुअली लिखा है वर्किंग नॉलेज, बट एक्चुअली वो थोड़ा सा एडवांस एक्चुअली आईसीएसआई ने सभी में लिख दिया है क्या वर्किंग नॉलेज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज, लेकिन हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि सभी का इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। ईबीसीएल और बाकी के सब्जेक्ट जो है कंपनी लॉ, ये सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट मैंने जो आपको 3 सब्जेक्ट बताए, जेआईजेल में बस एडिशंस हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा छोटा था, पहले जल्दी भी खत्म होता था। सर लोग कहते थे आपका सब्जेक्ट जल्दी क्यों खत्म हो जाता है, सो अब वो मेरे को लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा उसको खत्म होने में, ऐसी बात हो गई है। सेटिंग अप 100% कम हुआ है, सेटिंग अप में पार्ट सी पूरा हट गया है, और बाकी चीजें मोस्टली एज इट इज है। एफएमसीए में 2 सब्जेक्ट थे, 1 हो गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, कर्टेल 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 माइनस 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 हुई है, प्लस कुछ भी नहीं हुआ है उन दोनों सब्जेक्ट में मिला के। और मेरे को लग रहा है इजी है बढ़िया तरीके से, ये 3 सब्जेक्ट तो 100% बेस्ट तरीके से मैनेजेबल है, एकदम बेस्ट। यस सर। सो आई थिंक सो यार, अभी तक की समरी देखें तो जेआईजेल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, एसबीसी थोड़ा कम कर दिया गया है, और एफएमसीए में काफी कम कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 की, कंपनी लॉ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सी यार कंपनी लॉ में चेंजेस वाइज देखा जाए तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। जो एसबीसी को हल्का किया है, कंपनी लॉ को उतना बढ़ा दिया है ना। जो एसबीसी की कुछ 4 से 5 चैप्टर, 4 चैप्टर में बोल दूं एसबीसी के जो थे वो कंपनी लॉ में ऐड कर दिए गए। सो अगर मैं बात करूं यारो कंपनी लॉ की, गाइस भले यहाँ पे वर्किंग नॉलेज लिखा है, लेकिन हमको इन डेप्थ नॉलेज लगेगा कंपनी लॉ का। सो चैप्टर नंबर 1 एक नया एडिशन है कंपनी लॉ में, चैप्टर नंबर 2 एक नया एडिशन है। अब जब मैं बोलूं नया एडिशन, तो यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है, एसबीसी के कुछ टॉपिक्स जो थे पहले जो एसबीसी में हुआ करते थे उसको थोड़ा हल्का करके कंपनी लॉ में ला दिया है। 3rd चैप्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी चैप्टर आपका एसबीसी का था, तो पहले ये 3 चैप्टर आपके एसबीसी के थे, बाकी एज इट इज आपका यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर है। अच्छा, डोरमेंट कंपनी, सर डोरमेंट कंपनी पहले एसबीसी में हुआ करती थी, हाँ सर, डोरमेंट कंपनी का चैप्टर पहले एसबीसी में हुआ करता था, तो अब ये कंपनी लॉ में डाल दिया गया है। और एक नया टॉपिक ऐड जो हुआ है वो है इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, ये एक नया चैप्टर आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है आपका एनुअल रिपोर्ट कंसेप्ट। देखा जाए ओल्ड सिलेबस अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, तो टोटल मिला के 23 चैप्टर्स थे। न्यू सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के 19 चैप्टर्स हैं। तो टॉपिक्स कुछ कम हुआ है, बट कंटेंट उतना ही है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, जितना ओल्ड में था उतना ही नए में है, और कुछ एडिशंस आए हैं। तो देखा जाए कंपनी लॉ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, ओल्ड में जो पढ़ोगे न्यू में उतना पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ कंसेप्ट जो ऐड हुए हैं वो एसबीसी के ऐड हो गए, तो यहां पे हल्का सा कंपनी लॉ आपको बढ़ा दिया, लेकिन 2 चैप्टर इन्होंने 2 चैप्टर कम भी किए हैं। एक चैप्टर आपका कम किया है दोस्तों, ग्लोबल डेवलपमेंट वाला। आई थिंक मैं ओल्ड सिलेबस में जब भी पढ़ाता था सर, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता था कि ये ग्लोबल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके प्रोफेशनल में है, और एक्चुअली कायदे से वो वहीं पढ़ना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने इस बार अच्छा काम किया कि आपको जो ग्लोबल डेवलपमेंट मतलब अलग अलग कंट्री के कंपनी लॉ पढ़ाया जाता था, जिसमें आपको चाइना का, हांगकांग का, जापान का, यूके का, यूएस का, अलग अलग कंट्रीज के कंपनी लॉ पढ़ाया जाता था बहुत ही शॉर्ट में। तो उन्होंने वो प्रोफेशनल में डाल दिया, वो टॉपिक आपका कम कर दिया है। और एक छोटा सा एक चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरी, एंड वो चैप्टर भी आपके प्रोफेशनल में डाल दिया है। तो अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, कंपनी लॉ में एज सच कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा कुछ 3-4 चैप्टर का एडिशंस हुआ है, एंड दैट विल बी वेरी मैनेजेबल, है ना, बहुत ही मैनेजेबल चेंजेस है। नेक्स्ट वन अगर तो कंपनी लॉ में खास बस चेंजेस इतना ही है कि भैया आपको फायदा हुआ है कंपनी लॉ में, क्योंकि 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आएंगे। पहले पूरा 100 मार्क्स का पेपर थ्योरी होता था, अब 20 मार्क्स का आपको एमसीक्यू आएंगे, बस इतना फायदा हुआ है कंपनी लॉ में। अब हम बात करें नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज व्हाट बेटा आपका सिक्योरिटीज लॉ ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 में पहले जो एसएलसीएम नाम हुआ करता था, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, अब नाम उल्टा कर दिया वापस,
कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। कैपिटल मार्केट आपका 40 मार्क्स का रख दिया है और सिक्योरिटीज लॉ आपका 60 मार्क्स का रखा हुआ है। और एक मेन चेंजेस जो हुआ है ना, वैसे तो कुछ 2-3 टॉपिक उसके अंदर ऐड हुए हैं, बट एक जो मेन चेंजेस जो उसके अंदर हुआ है ना, वो आपका हुआ है ये वाला चैप्टर, 7th वाला चैप्टर, जिसके अंदर हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक ये मेन चेंजेस हुआ है, एक ये चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। ये एक्चुअली प्रोफेशनल में था, अब आपको एग्जीक्यूटिव में डाल दिया है। तो सिक्योरिटीज लॉ, एक तो सबसे बढ़िया चेंजेस इन्होंने जो किया है ना, वो कैपिटल मार्केट का वेटेज बढ़ा दिया है। पहले कैपिटल मार्केट का वेटेज जो था वो 30 मार्क्स था, बट अब जो कैपिटल मार्केट का वेटेज है वो 40 कर दिया है, लेकिन साइड बाय साइड इसके अंदर कुछ टॉपिक्स भी ऐड कर दिए हैं। तो बस कुछ शफलिंग काइंड ऑफ किया है सिक्योरिटीज लॉ को लेके। 1-2 टॉपिक यहाँ पे नए एडिशंस है, बाकी एज इट इज आपको सिक्योरिटीज लॉ रखा हुआ है। इसमें भी अच्छी चीज ये है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए। लास्ट अगर मैं बात करूं ईबीसीएल की, गाइस यार हम हमेशा जब भी डिस्कशन में बैठते थे, है ना, हम हमेशा बोलते थे यार ये इसको इतना मोटा क्यों बनाया है। पुराने ओल्ड सिलेबस में ईबीसीएल बहुत बल्कि था, है ना। अब इन्होंने क्या किया, ईबीसीएल को थोड़ा हल्का किया है और जेआईजीएल को थोड़ा भारी किया है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सोगा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, कुछ 4-5 चैप्टर आपके ईबीसीएल के कम हुए और ये 4-5 चैप्टर कहां डाल दिए आपके जेआईजीएल में डाल दिए। तो एज सच अगर मैं बोलूं ना, 500 लॉ में मैं बोलूं ना सर, कोई मेजर चेंज नहीं है, मेजर चेंज नहीं है, बस कंटेंट थोड़ा रीशफल किया, इसका निकाला है वहां डाला है, उसका निकाला है यहां डाला है। हाँ, एक अच्छी चीज इन्होंने जो करी है, बहुत ही प्यारी चीज, ईबीसीएल में 40 मार्क का इन्होंने क्या रख दिया है बेटा, 40 मार्क्स का आपका रख दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। 40 मार्क्स, पहले सिर्फ एक चैप्टर था, अब 40 मार्क का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस रख दिया, जिसके अंदर पेटेंट के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, कॉपीराइट के बारे में और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में बात होगी। ये 5 चैप्टर 40 मार्क्स। तो ईबीसीएल बहुत ही प्यारा बना दिया यार, बहुत अच्छा बना दिया है। मतलब 19 चैप्टर रखे हैं, चैप्टर्स भी कम हो गए एंड कंटेंट भी बहुत प्यारा डेवलप कर दिया है। सो अगर ओवरऑल मैं चेंजेस की बात करूं, है ना, तो एक सब्जेक्ट आपका कम हुआ है, थोड़ा बर्डन आपका कम हुआ है ना। अच्छा, मेनली टैक्स की बात करूं तो टैक्स, जैसे सौम्य सर ने हमें गाइड किया कि टैक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस एक क्या हुआ है ना, पहले एमसीक्यू हुआ करता था, अब पूरा आपका कैसा आएगा बेटा, सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे, बस 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। दूसरा एक चेंज हुआ है, पहले डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क का था, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का था। अब क्या हुआ है ना, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया है, 10 मार्क्स से डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया है। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क का है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कितने मार्क्स का है बेटा, आपका 40 मार्क्स का है। तो एक ये मेजर चेंजेस टैक्स में ये लाया गया है, बाकी तो कंटेंट वाइज तो टैक्स में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं लाया है, सारे के सारे चैप्टर्स जो थे वो वैसे के वैसे हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सर आपने ओवरऑल बता दिया कि सर कुछ सिलेबस में मेजर चेंजेस नहीं है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा कट शॉर्ट हुआ है ना, थोड़ा कट शॉर्ट हुआ है, खासकर एफएमसीएमए में देखा जाए तो मेजर वहां पे कट शॉर्ट हुआ है, सिलेबस कम हुआ है, कुछ चीजें कम कर दी गई है, जो सही भी बात है, जो ऐसा लग रहा था ज्यादा इररिलेवेंट है वो चीजें कम कर दी गई है। अब हम आते हैं फाइनल डिसीजन पे कि करना क्या है सर, वेदर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, क्योंकि जो जैन ईईटी वाले बच्चे हैं ना, उनके पास ही ये ऑप्शन है, ठीक है। नवंबर ईईटी वालों के पास तो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अटेम्प्ट स्किप करना कोई सेंस नहीं बनता है ना। फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने न्यू में देना है, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और जैन के बाद में जितने भी बच्चे आएंगे उनको तो वैसे ही न्यू में देना है। तो सिर्फ जैन अटेम्प्ट वाले ना, आप लकी स्टूडेंट हो भाई, आपके पास 2 चॉइस दी है। वो बोलते हैं ना, चॉइस कहीं कुछ जगह ही चॉइस होती है। जैसे आपने अपने पेरेंट्स चूज किए क्या कि मेरे को अंबानी का लड़का बनना है, नहीं किया है ना, उसमें कोई चॉइस नहीं था, है ना। उसके बाद में आपका बेटा शाहरुख खान होना चाहिए या आपका बेटा आपका रणवीर सिंह होना चाहिए, ये भी आपके हाथ में नहीं है ना। तो बेटा बे होगा या बेटी होगा, ये भी आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि भाई मुझे शादी किससे करनी है। तो बस वही मुद्दा यहाँ पे है कि मुझे ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। आई थिंक मोदी सर इस बात पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ओल्ड करेंगे कि न्यू करेंगे, या दोनों ही अगर आपको करना तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बारे में आप बताइए। यस सर। यस तो देखो भाई क्या करें फाइनली यार, अब ओल्ड करें न्यू करें। तो देखो पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि ICSI ने ये लाई क्यों, ठीक है भैया। तो दिक्कत क्या थी ओल्ड में जो नया लाना पड़ा, ठीक है। मैं को बताऊं नई बीवी कब आएगी, जब जब पुरानी में तकलीफ होगी तभी नई बीवी आएगी ना। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैंने नई शादी हुई है, बट एग्जाम्पल देने के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई बताओ
कब ऐसा होगा? जब पुरानी में कोई तकलीफ होगी, सीधी सी बात है। तो आईसीएसआई ने भैया जब ये लेके आया क्या कहते हैं सिलेबस नया ड्राफ्ट किया, तो प्रॉपर उसका रीजन दिया कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपर रीजन दिया कि भैया क्यों हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सो देखो उन्होंने क्या कहा, साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भैया इन मतलब कि आईसीएसआई सिलेबस 2022 एम्स टू इंक्लूकेट प्रिंसिपल्स लॉज इंटरप्रिटेशन एज एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है, लॉज प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन को हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे लाना चाहते हैं। दिस रिगार्ड, इसी को ध्यान में रखते हुए, द ग्रुपिंग ऑफ पेपर ऑफ ग्रुप 1 ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज बीन डन इन व्यू ऑफ कीपिंग क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ईज ऑफ लर्निंग, बैलेंसिंग ऑफ theoretical, legal and practical paper and strengthening of fundamental concepts having relevance in the paper covered under subsequent group 2, ठीक है। in light of these facts students are advised to give the priority to group 1 while appearing in the executive program। अब सर आईसीएसआई ने कहा है कि आप प्रायोरिटी ग्रुप 1 को दीजिए, तब दोनों ग्रुप में आप कभी सोच अटक जाते हैं। तो ये आईसीएसआई ने साफ साफ कहा है कि प्रायोरिटी ग्रुप 1 को दीजिए, और ये बात हम पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं, पिछले 3 साल से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन कई टीचर्स, कई दूसरी एकेडमियां बच्चों को पहले ग्रुप 2 करवाती थी, और हम हमेशा ये कहते थे कि ग्रुप 1 कभी भी सेंसिबल है पहले देना, बाद में ही सेंस बनता है ग्रुप 2 देना, कभी भी सेंस बनता है, क्योंकि आपका बेसिक्स कंपनी लॉ का, जीआईजीएल में लॉज इंटरप्रेट करने का, सेटिंग अप में वेरियस लॉज सीखने का, अब तो चलो पहले टैक्सेशन था, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इससे इतना स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा आपको, मैं कह रहा हूं डैम श्योर होके स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, ग्रुप 2 आपको अगर ये अच्छे से कर लिया आसान लगेगा, 100% आसान लगेगा, ठीक है, 100% आसान लगेगा, कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इतनी ट्रिक्स सीखोगे फाइनेंस की एंड ऑल, आपको टैक्सेशन में भी उसकी बहुत हेल्प होगी, कहीं ना कहीं फॉर श्योर हेल्प होगी। सो भैया देखिए आईसीएसआई ने भी यही कहा है कि प्रायोरिटी जो है, आप देखो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गिव प्रायोरिटी टू ग्रुप 1, साफ साफ लिखा है ऐसा। और अब देखो यार क्यों हुआ ऐसा, तो पहले तो मैं बता दूं बहुत बल्कि था एग्जीक्यूटिव, कम करना था, इसीलिए पहली चीज तो ये हुआ है। दूसरा, करंट मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हुआ है। पहले ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हम पढ़ते तो थे, जो इररिलेवेंट थे, हमको काम नहीं आते थे, हमारे वर्क में काम नहीं आते थे, तो उसका कोई यूज नहीं था, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ये जो चेंजेस हुए हैं वो कराए गए। सेकेंडली, जो आईसीएसआई ने सोचा कि हम ऐसे टॉपिक ही रखें जो आपको आपके जॉब में हेल्प करेंगे, सीधी सी बात है, तो वही टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया। बहुत सारा ऐसे टॉपिक्स थे जो बल्कि हो रहे थे, उसको कई को प्रोफेशनल में डाल दिया गया, कई जो है उनको हटाई दिया गया है ना, और ओवरऑल ऐसा रखा गया कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको एक मैनेजेबल बनाया जाए। पहले बहुत बल्कि था, जो बच्चे एग्जीक्यूटिव पास हैं उनसे पूछिए, या जो पास नहीं है उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि एग्जीक्यूटिव बहुत बल्कि था, अभी कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का हो गया, इजी हो गया। अच्छा, क्यों सर हमें क्या करना चाहिए? तो देखो यार, गाड़ी अगर अपग्रेड हो रही है तो सीधी सी बात है हम अपग्रेडेड गाड़ी ही लेंगे, बराबर, क्योंकि पुराने में कोई ना कोई तो बग होगा, एरर होगा, जिसके कारण अपडेट आया। अब मोबाइल में अपडेट आते हैं तो हम अपडेट करते हैं क्यों? क्योंकि पुराने वाले में कुछ तो बग होता है, कुछ तो एरर होता है, तभी जाके हम करते हैं, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से हमें नए सिनेरियो के हिसाब से ही जाना चाहिए, यही हमारी एडवाइस रहेगी। सेकेंडली, पुराने जो कोर्स में बच्चे जाएंगे उनको हार्डली कुछ अटेम्प्ट्स मिलेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आईसीएसआई बोलेगी मैं 3 अटेम्प्ट देती हूँ, 4 अटेम्प्ट देती हूँ, आईसीएसआई बताएगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी का एग्जाम क्लियर नहीं होता तो एनीवे उसको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा न्यू में, एनीवे शिफ्ट करना। वैसे आईसीएसआई देती है अच्छे खासे अटेम्प्ट, लेकिन फिर भी शिफ्ट तो करना पड़ेगा जिसका क्लियर नहीं हुआ बाय चांस। क्या होता है, अब जब आप नया कोर्स आ जाएगा ना, तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, जून 2023 के बाद से कोई एकेडमी पूरा ओल्ड कोर्स के मैराथन नहीं लेगी, ठीक है। जून मतलब कि दिसंबर में जब अटेम्प्ट है ना, तो दिसंबर से बोलना चाहिए, जून में फिर भी होंगे। दिसंबर से आप देख लीजिए, कोई एकेडमी, कोई टीचर पुराने अटेम्प्ट के मैराथन नहीं लेंगे, मैराथन के रिवीजन यूट्यूब पे नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ होगा क्या दोस्तों, न्यू 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 सिलेबस ही आपको हर जगह दिखेगा, और ओल्ड के सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और पुराने कोई रिवीजन होंगे जो यूट्यूब पे पड़े हुए, वो पुराने कोई मैराथन होंगे वो दिख सकते हैं। तो हम लोग तो यही कहना है हमारा कि नया कोर्स जो आया है हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सीधी सी बात है भैया, है ना। 1 फरवरी तक वेट करना चाहिए, जो जनवरी में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं 1 फरवरी तक वेट करना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। होगा क्या इससे, आपका अटेम्प्ट कब आएगा, दिसंबर 2023 में।
दिसंबर 2023 में, लेकिन इसमें हम दोनों मॉड्यूल देंगे। देखो एनीवे अगर आप ओल्ड मॉड्यूल में जाते हो से फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि जून में एक ग्रुप नहीं दे पाओगे, जून में दोनों दे ही नहीं पाओगे। एनीवे आपको दिसंबर तक वेट करना ही पड़ेगा एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए, है ना। तो उससे अच्छा ये है कि नए में जाएं और दोनों एक साथ दें। इससे एक और फायदा है, अगर आप जून में एक ग्रुप देते हो, दिसंबर में दूसरा ग्रुप देते हो, आपका रैंक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप न्यू सिलेबस के साथ दोनों ग्रुप देते हो दिसंबर में, रैंक आएगा। रैंक दोनों ग्रुप देने के बाद ही आता है। रैंक तभी आता है जब आप दोनों ग्रुप देते हैं, एक ग्रुप देने से रैंक नहीं आता। तो रैंक लाने के चांसेस हमारे पास पूरे पूरे हैं। किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे यूनिक एकेडमी, उसके लिए आपके सामने मतलब हाजिर है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, हमने इसका इतना प्यारा प्लान बनाया कि कैसे बच्चों को कराना है। एक डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव का वेबिनार बहुत जल्द आने वाला है। सारे बच्चे जो जनवरी में खासकर सीएसईटी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं उनके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन सारी हमारी है। इसके बाद भी कोई बच्चा अगर ओल्ड कोर्स करना चाहे वो भी हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप नए सिलेबस से ही जाएं, जितने भी बच्चे जनवरी में ईटी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। यस अब्बर सर, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप ऐड कर दीजिए। अच्छा, वन मोर थिंग यार दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि सर हमको तो ओल्ड से ही जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हर मतलब कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है दोनों के। जैसे ग्रुप अगर ओल्ड की मैं बात करूँ, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव थे सर। पूरे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे वो तीनों ऑब्जेक्टिव थे। इसमें वैसा नहीं है। तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया। बट वी रिकमेंड कि यार आपको नए में जाना चाहिए, बिकॉज यू नो सर ने बहुत सारे रीजन उसके बता दिए। एंड यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स के पास तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको ओल्ड सिलेबस से देना है तो वी आर देयर फॉर यू। हमारे लाइव लेक्चर्स चल ही रहे हैं ओल्ड के भी। और अगर आपको न्यू में स्विच होना है, नया सिलेबस आपको लेना है, तो अगेन वी आर विथ यू दोस्तों। हमारे पास न्यू बैचेस भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 या 16 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 7 तारीख को ईटी का एग्जाम है। अप्रोक्सीमेटली 15 तारीख तक आ ही जाता है। उसके 1-2 दिन के अंदर हम एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, हम तो आपको बस वेलकम कर रहे हैं इन द एग्जीक्यूटिव। बट यस, आपको जब डिसीजन लेना है तो, और जनवरी वाले बच्चों को खास हम एडवाइस करेंगे, गो विद द न्यू सिलेबस। जबकि जो नवंबर वाले थे उनको हमने जब बताया था कि यार गो विद द ओल्ड मॉड्यूल, बिकॉज यू नो अभी तक इंस्टीट्यूट का कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं आया था। तब तक तो सिर्फ बताया था कि ये सब्जेक्ट है। अब आज सब्जेक्ट का थोड़ा डिटेल भी बता दिए कि ये चैप्टर्स आए हुए हैं, सारी चीजें। तो उस टाइम पे कोई डायरेक्शन ही नहीं था। दैट्स व्हाई वी सजेस्टेड कि यार आपको ओल्ड मॉड्यूल के लिए, ओल्ड सिलेबस के लिए जाना चाहिए, ताकि आपके 6 मंथ्स वेस्ट ना हो, 6 महीने आपका प्रिपरेशन रुके ना। करेक्ट है दोस्तों। तो यस बड़ी, जो नवंबर में जिन्होंने ईटी दिया था, जिनका जून में एग्जाम है ओल्ड सिलेबस ने, उनने तो ये सब सोचना ही नहीं है। आपको तो जो अपने को दिया है उसी को फोड़ना है। और जो जनवरी वाले बच्चे हैं दोस्तों, अपने को नया फोड़ना है। समझ में आ गया। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ। अगर आप नए हैं, अभी तक यूनिक से जुड़े नहीं हो, तो किस बात का है इंतजार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप है, अपना इंस्टाग्राम है, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। बिकॉज यूनिक एकेडमी यही वो एकेडमी है जो आपको एग्जॉस्टिव रिविजन करवाती है, मैराथन करवाती है। लाखों व्यूज है भाई साहब। आप अगर आप देखोगे मैराथन लेक्चर्स के, एंड रैंकर्स की तो झड़ी लगी हुई है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।